अध्याय 16वां दिव्यासुर संपाद विभाग योग। अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम्। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् वीरचापलम्। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, दैवी गुणों की संपत्ति जिन्हें प्राप्त है तथा आसुरी गुणों की संपदा जिन्हें प्राप्त है, उन पुरुषों के लक्षण पृथक पृथक कहता हूं। निर्भयता, अंतःकरण की निर्मलता, ज्ञान मार्ग तथा योग मार्ग में विशेष स्थिति, दान, संयम, यज्ञ, स्वाध्याय अथवा आध्यात्म विद्या का अध्ययन, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, कर्म फल त्याग, शांति, निंदा न करना, दया, अलोलुपता, मृदुता, लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं तथा चंचलता का अभाव, तथा हे भारत, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, अशत्रु भाव और निराभिमान, ये सब दैवी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। हे अर्जुन, दंभ, घमंड तथा अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये दुर्गुण आसुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो
विस्तरशः प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। दैवी वृत्ति बंधनों से मुक्त करने वाली तथा आसुरी वृत्ति बंधनों में डालने वाली होती है, ऐसा माना गया है। हे पांडव, तू दैवी संपत्ति लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू शोक मत कर। इस लोक में दैवी तथा आसुरी ऐसी दो प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं। इनमें से दैवी सृष्टि का वर्णन तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब हे अर्जुन, तू आसुरी सृष्टि का भी विस्तृत वर्णन सुन ले। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असत्यं प्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत् कामहेतुकम्। एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव के लोग प्रवृत्ति तथा निवृत्ति इन दोनों को नहीं जानते। वे पवित्र नहीं होते, न ही वे सदाचारी हैं और न ही सत्य भाषण करते हैं। वे कहा करते हैं कि ये जगत असत्य है, निराधार है तथा यहां कोई परमेश्वर नहीं, तथा परस्पर के संबंध के बिना ही यहां सबकी उत्पत्ति है। इसलिए विषय भोग के सिवा अन्य कोई हेतु नहीं है। इस मिथ्या ज्ञान का अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है, बुद्धि मंद हो चुकी है, वे सबका अहित करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के विनाश के लिए ही समर्थ होते हैं। और वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके तथा भ्रष्ट आचरण में प्रवृत्त रह के इस संसार में विचरण किया करते हैं। चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामतीश्वराः
काममुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम्। इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। असौ मया हतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। प्रलय के अंत तक भी समाप्त न होने वाली अपरिमित चिंताओं का आश्रय लेने वाले, काम भोगों में तत्पर रहने वाले ये मनुष्य इन भोगों को ही परम सुख निश्चित रूप से मानते हैं। सैकड़ों आशाओं की जाल में फंसे हुए ये मनुष्य काम व क्रोध के उन्मुख होकर विषय भोगों के लिए अन्याय से भी धन संचय करते हैं। वे हमेशा सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास इतना धन है और फिर से मैं और धन प्राप्त कर लूंगा। मैंने इस शत्रु को मारा है और उसी प्रकार अन्य शत्रुओं को भी मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, ऐश्वर्य का मैं ही भोगी हूं। मैं सर्व सिद्धियों से युक्त हूं तथा मैं बलवान एवं सुखी हूं। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया। यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः। यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना
लोकम् तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरेष्वेव योनिषु। ऐसे मनुष्य ये भी मानते हैं कि मैं बड़ा धनवान तथा बड़े कुल वाला हूं और मेरे समान अन्य कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद प्रमोद भी करूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से आसुरी मनुष्य मोहित हुए होते हैं। अनेक चित्त विभ्रम में फंसे हुए, मोहजाल से हर तरफ से घिरे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त ये मनुष्य अपवित्र नरक में ही गिरते हैं। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन तथा मान के मद से उन्मत्त ये आसुरी मनुष्य केवल नाम के लिए ही दंभ युक्त व शास्त्र विधि रहित यज्ञ किया करते हैं। अहंकार, बल, घमंड, काम तथा क्रोध का आश्रय करते हुए ये लोग अपने तथा अन्य के शरीरों में बसने वाले मुझ ईश्वर से द्वेष करते हुए निंदा ही किया करते हैं। ऐसे द्वेषी, नीच, क्रूर और अमंगल नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, इस प्रकार हर एक जन्म में आसुरी योनि प्राप्त करने वाले ये आसुरी मनुष्य मूढ़ होकर, मुझको न प्राप्त होकर हर बार अधम गति को प्राप्त हुआ करते हैं तथा घोर नरक में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदम् वारं नाशनमात्मनः कामः, क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। एतैर्विमुच्यते
हे अर्जुन, आत्मशक्ति का नाश करने वाले काम, क्रोध व लोभ हैं जो नरक के द्वार हैं। अतएव इन तीनों का त्याग करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इन तीनों द्वारों से विशिष्ट रूप से मुक्त होने वाला मनुष्य अपने आत्मा के कल्याण के लिए योग्य आचरण करता है और इससे वो परम गति को प्राप्त करके मुझे भी प्राप्त करता है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। तस्मात् शास्त्रम् प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितम् ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि। परंतु जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त करता है, न परम गति को और न ही सुख को प्राप्त करता है। इसलिए कर्तव्य तथा अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है और शास्त्रों में उल्लिखित नियमों के अनुसार तू इस जगत में कर्म करता जा। इति श्रीमद्भगवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः।